नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की। दोनों के दोनों जो अपडेट हैं वो ग्रुप सी के रिगार्डिंग है। अगर आपने ग्रुप सी का कोई फॉर्म भरा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह की जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक, तो बेसिकली ये अमेंडमेंट है और ये जो अमेंडमेंट है दो पोस्टों में अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन 2020 का है, एक 2021 का है। तो दोनों में अमेंडमेंट किए गए हैं पोस्टों के रिगार्डिंग। इसमें कुछ बदलाव किया गया है, वो हम देखेंगे क्या किया गया है इसमें। इसके अलावा जो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था जिसमें लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसको हटाए जाने की बात की गई है। ठीक, यानी कि उसका जो रिक्विजिशंस है वो वापस लिए जाने की बात की गई है। तो इस वजह से उसका अपडेट खैर अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अपडेट है इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फ़िलहाल ग्रुप सी के पोस्टों में। ठीक, तो इस तरह की जो अपडेट्स हैं उसकी जानकारी आपके पास होना इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए। जो पहला अपडेट है वो देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जो पहला अपडेट है वो है आपका UKSSC आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 30 जो था आपका 2021 का, जो कि 5 फरवरी 2021 द्वारा निदेशक लेखा परीक्षा ऑडिट, ये है आपका पोस्ट का नाम। और यानी कि लेखा ऑडिट का जो नोटिफिकेशन था जिसका विज्ञापन संख्या है 30, इसके अंतर्गत लेखा परीक्षक ये है आपका पोस्ट, ये है पोस्ट का नाम। और इसका पोस्ट कोड है 262-436-30-2021। इसके जो 53 पद हैं इस पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें रिक्त पदों का ऊर्ध्व और सैद्य आरक्षण यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है कंप्लीट कि कितने पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज। ये पर्टिकुलरली लेखा परीक्षा ऑडिट लेखा परीक्षक का जो पोस्ट कोड है 262, 436 और 30 इसके लिए है। इसके बाद जो अगला पोस्ट है उसकी हम बात करेंगे, उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया, जो कि कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो उसमें भी 746 पोस्ट वाले जो हैं उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया, इसमें ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट नहीं है, पदों को नहीं घटाया गया, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं कैटेगरी वाइज। वो हम देखते हैं क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर जो चेंज है, पहले जो था ऊपर आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो पहले था वो ऊपर आपको दिया गया है। अभी टोटल पोस्टें तो 53 हैं, लेकिन जनरल का सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पर कम किया गया है। और ये जो एक पोस्ट कम किया गया है वो जनरल मेल के लिए नहीं, यानी कि जो जनरल सामान्य हैं उनके लिए नहीं, ये जनरल उत्तराखंड फीमेल जनरल वुमेन वाले जो हैं उनके लिए एक कम किया गया। पहले 9 पोस्टें थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले 9 पोस्टें थी, अब ये कम करके 8 कर दी गई हैं। और ये जो एक पोस्ट शिफ्ट हुआ है वो हुआ है अनुसूचित जाति को, यानी कि पहले इनके 10 पोस्टें थी, अब जो है इनके 11 पोस्टें हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो ये पहली अपडेट है। और इसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो देखते हैं। तो अगला जो पोस्ट है वो है आपका कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका पोस्ट कोड है, ध्यान से देखना ये किस पोस्ट के लिए वो मैं बता रहा हूँ। ये है आपका जिलाधिकारी चंपावत कार्यालय के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, जो जूनियर असिस्टेंट है, इसके लिए यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। और ये है आपका जिलाधिकारी चंपावत कार्यालय वाले जो पोस्ट हैं उनके लिए। पोस्ट कोड मैं बताता हूँ, अगर आपको आइडिया लगे ना लगा हो तो। पोस्ट कोड है इसका 154, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और पोस्ट कोड है 154, 220 और 25। ठीक है, इस पोस्ट कोड के अंतर्गत 6 पद थे और 6 पद पर सीधी भर्ती में जो स्टार्टिंग में आपका टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया था वो कुछ इस तरह से किया गया था, आप देख पा रहे हैं, जिसमें 2 आपके अनुसूचित जाति, 1 आपका अनुसूचित जनजाति, OBC का 1 और सामान्य का 2 था। टोटल 6 पोस्टें थी। अब यहाँ पर चेंज ये किया गया है कि जनरल वालों की जो पोस्टें हैं वो बिल्कुल ही हटा दी गई हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ठीक है, चंपावत जिलाधिकारी जो डिपार्टमेंट है आपका, जिलाधिकारी चंपावत का कार्यालय, उसके लिए जो कनिष्ठ सहायक है उसका जो पोस्ट है जनरल के लिए वो हटा दिया गया। अभी देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए अभी जो पोस्टें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, यानी कि EWS के लिए एक पोस्ट रखा गया है, OBC का भी हटा दिया गया है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो 4 पोस्टें इसमें कर दी गई हैं, यानी कि इसमें 2 पोस्टों की कमी की गई है। तो ये चीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि चाहे एक पोस्ट हो या 2 पोस्ट हो, हर एक पोस्ट मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अभी जो मैं बात कर रहा था लैब असिस्टेंट की, उसमें तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो रिक्वेजिशन है वो वापस लिए गए, अध्याचन वापस लिए गए हैं। तो ये एक बुरी अपडेट है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर पोस्टों को डिक्रीज़ या हटाया जाएगा तो जो कैंडिडेट है जिन्होंने इसको सोच कर अप्लाई किया था उनके लिए दिक्कत वाली बात है। तो खैर उसका अपडेट जब ऑफिशियली आएगा
वैसे एप्लीकेशन तो जारी कर दिया गया है आयोग के पास, और आयोग को जब मेल किया गया था तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी। तो खैर जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए और एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।